माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्शंस ऑफ कॉन ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ अ कॉन हैविंग बेस डायमीटर 50 mm and axis 60 mm long when it is resting on the HP on a point on its base circle in such a way that one of its generators is perpendicular to HP and the plan of its axis makes an angle of 45 degree with VP। तो डेटा में हमें बताया गया है कि एक कोन है जिसका बेस का डायमीटर है 50 मिलीमीटर और इस कोन की हाइट है 60 मिलीमीटर और ये जो कोन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कुछ इस तरह से कंडीशन बनाता है कि जिसमें ये कोन है वो अपने बेस सर्कल के कोई एक पॉइंट पर रेस्ट हो रहा है और उस पॉइंट में से जो जनरेटर पास होता है वो जनरेटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से परपेंडिकुलर है, यानी वो जनरेटर हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और साथ ही इस कोन को प्लान यानी टॉप व्यू में से देखने से जो कोन की एक्सिस रहती है वो एक्सिस वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस कंडीशन को लेकर हमें इस कोन का प्रोजेक्शंस ड्रॉ करना है। यहाँ पर ये जो कोन है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेस्ट हो रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की थियरी के मुताबिक XY लाइन से ऊपर का जो प्लेन रहता है वो हमेशा वर्टिकल प्लेन रहता है और वर्टिकल प्लेन पर हम हमेशा ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं और XY लाइन से नीचे का प्लेन बनेगा वो होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमेशा ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू ड्रॉ किया जाता है। तो डेटा में जो कंडीशन हमें बताई गई है उसे हम एक मॉडल के जरिए सीखेंगे। यहाँ पर वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का मॉडल हमें दिया गया है और ये जो मॉडल है वो कौन का मॉडल है। तो डेटा में जो हमें कंडीशन दी गई है वो कंडीशन हम डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें नॉर्मल कंडीशन ड्रॉ करनी रहेगी। तो सबसे पहले हम ये जो कौन है वो अपने बेस डायमीटर पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे और इस कंडीशन का हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, यानी इस कंडीशन का हम सबसे पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कोन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर अपने बेस पर रेस्ट हो रहा है। तो ये जो कंडीशन बन रही है वो टॉप व्यू है। तो इस कंडीशन का जो टॉप व्यू बनेगा उसमें हमें सिर्फ एक सर्कल ही नजर आ रहा है और अगर हम इसी कंडीशन का फ्रंट व्यू देखना चाहे तो फ्रंट व्यू में हमें एक ट्रायंगल नजर आएगा। तो ये जो कंडीशन बन रही है वो नॉर्मल कंडीशन बन रही है और नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो इस नॉर्मल कंडीशन में फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ एक ट्रायंगल दिख रहा है और अगर इसी कंडीशन का हम टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू में हमें एक सर्कल नजर आएगा। तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत हम 50 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करके करेंगे और ये जो सर्कल है वो हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ करेंगे। अब हम इस सर्कल का 45 डिग्री के सेट स्क्वायर से 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। अब यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 और यहाँ पर हम मार्क करेंगे पॉइंट O। ये जो सर्कल का डायमीटर है वो है 50 मिलीमीटर। तो ये हो गया व्यू नंबर 1। अब हम इस सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके फ्रंट व्यू में जो हमें ट्रायंगल दिख रहा है उसे जनरेट करेंगे। यहाँ पर हमें कॉन की हाइट 60 मिलीमीटर दी गई है। तो अब हम इस XY लाइन से 60 मिलीमीटर ऊपर की दिशा में एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये जो 1 2 3 4 अप टू 8 पॉइंट है वो इस कॉन के बेस सर्कल के 8 पॉइंट्स है। तो यहाँ हम मार्क करेंगे पॉइंट 1 डैश, यहाँ होगा 2 डैश, यहाँ होगा 3 डैश, देन 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश,
7 डैश एंड 8 डैश। और ये जो ट्राइंगल का टॉप पॉइंट है उसे बोलते हैं एपेक्स, और उसे हम मार्क करेंगे पॉइंट ओ डैश से। यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है उसकी एक्सिस हाइट हमें 60 mm दी गई है। तो ये हो गया व्यू नंबर 2। तो व्यू नंबर 1 और व्यू नंबर 2 है वो नॉर्मल कंडीशन का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू है। तो अब हम इस कोन की जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ हमें कंडीशन दी गई है उसे हम मॉडल के ज़रिए सीखेंगे। तो अभी आप जो देख रहे हैं वो इस नॉर्मल कंडीशन का फ्रंट व्यू है। इसमें हमें ट्रायंगल दिख रहा है। अभी डेटा में बताया गया है कि ये जो कोन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कुछ इस तरह से कंडीशन बनाता है जिसमें कोन के बेस का जो एक पॉइंट है और उस पॉइंट में से जो जनरेटर पास होता है वो जनरेटर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी वो जनरेटर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ओ डैश 1 डैश, ओ डैश 2 डैश, ओ डैश 3 डैश, ओ डैश 4 डैश, ओ डैश 5 डैश, ओ डैश 6 डैश, ओ डैश 7 डैश और ओ डैश 8 डैश जो है वो 8 जनरेटर हमने कंसीडर किए हैं, जिसमें से हम ओ डैश 5 डैश जनरेटर है उसे कंसीडर करेंगे और पॉइंट नंबर 5 डैश से हम इस कोन को इस तरह से रोटेट करेंगे ताकि ये जो जनरेटर ओ डैश 5 डैश है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो इसके लिए हमें इस कोन को राइट साइड की दिशा में पॉइंट नंबर 5 से रोटेट करना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो जनरेटर 5 डैश ओ डैश है वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अभी जो कंडीशन बन रही है उसमें हमें ये जो ट्रायंगल है वो कुछ रोटेट होता हुआ दिख रहा है और ये जो जनरेटर है ओ डैश 5 डैश वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 90 डिग्री है। तो ये जो कंडीशन बनी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो हमें कंडीशन दी गई है उसका फ्रंट व्यू है। और अगर इसी कंडीशन का हम टॉप व्यू देखना चाहें तो टॉप व्यू में हमें एक इलिप्स नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि टॉप व्यू में हमें इलिप्स नज़र आ रहा है। तो अब हम इस कंडीशन को ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट 5 डैश को रेंडमली एक्स वाई लाइन पर मार्क करेंगे और पॉइंट 5 डैश में से जो जनरेटर बन रहा है 5 डैश ओ डैश, इस जनरेटर को हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करेंगे। तो ये जो जनरेटर हमें मिलेगा उसकी लेंथ 60 मिलीमीटर से ज़्यादा ही रहेगी। तो अगर हम इस जनरेटर की लेंथ मेजर करें तो इस जनरेटर की लेंथ हमें 65 मिलीमीटर मिल रही है। तो अब हम पॉइंट नंबर 5 डैश में से 65 मिलीमीटर लेंथ की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट मिला वो होगा ओ डैश। तो हमें डेटा में जो कंडीशन दी गई है कि ये जो कोन है वो अपने बेस सर्कल के एक पॉइंट पर रेस्ट हो रहा है और इस पॉइंट में से जो जनरेटर पास हो रहा है वो जनरेटर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये जनरेटर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। अब ये ट्रायंगल पूरा करने के लिए जो बाकी का पॉइंट है वो है 1 डैश, जिसे हम आर्क की मदद से मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 डैश से 1 डैश जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर पॉइंट 5 डैश को सेंटर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। देन हम ओ डैश से 1 डैश जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर ओ डैश को सेंटर रखकर इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 1 डैश। अब हम 5 डैश 1 डैश और ओ डैश को डार्क लाइन से जोड़ लेंगे। अब हम इस कोन के बेस सर्कल का जो मिड पॉइंट बनेगा उसे मार्क करेंगे। तो यहाँ से पॉइंट 1 डैश से हम 25 मिलीमीटर का डिस्टेंस रखकर एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट 3 डैश 7 डैश और बाकी के जो दो जनरेटर है उसे हम आर्क की मदद से मार्क करेंगे। तो हम 3 डैश 2 डैश जितनी रेडियस लेंगे, जितनी रेडियस 3 डैश 2 डैश की है उतनी रेडियस 3 डैश 4 डैश की है। तो हम एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में आर्क ड्रॉ करके
ये दोनों पॉइंट भी मार्क करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 2 डैश 8 डैश, और यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 4 डैश 6 डैश। अब हम सभी जनरेटर को एपेक्स पॉइंट ओ के साथ जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 3। अब हम इस कंडीशन से इस कोन को ऊपर से देखेंगे तो हमें यहाँ नीचे एक इलिप्स नजर आएगा, जो हमने पहले ही मॉडल के जरिए देखा है। तो उसके लिए व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से हम ऊपर से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और व्यू नंबर 1 में से सभी पॉइंट में से हम लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके व्यू नंबर 4 को जनरेट करेंगे। तो पॉइंट 1 और पॉइंट 1 डेज की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 1, पॉइंट 2 और 2 डेज की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 2, पॉइंट 3 और 3 डेज की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 3, पॉइंट 4 और 4 डेज की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 4। ऐसे ही हम सभी पॉइंट को मार्क करेंगे। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट 5, यहाँ होगा पॉइंट 6, यहाँ रहेगा पॉइंट 7 और फाइनली यहाँ रहेगा पॉइंट 8। अब हम पॉइंट 1 2 3 अप टू 8 को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 4। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो हमें कंडीशन बताई गई है उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमने ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पर व्यू नंबर 1 है वो कंप्लीट सर्कल है, और व्यू नंबर 4 है वो इलिप्स है। अब आगे डेटा में बताया गया है द प्लान ऑफ इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद वीपी। तो अब हम वर्टिकल प्लेन के साथ जो कंडीशन दी गई है उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल प्लेन के साथ जो कंडीशन दी जाती है उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पर वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल हमें दिया गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन से नीचे की दिशा में 45 डिग्री के एंगल पर एक रैंडम लेंथ की लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री। तो इस 45 डिग्री के लाइन पर हम 2 पॉइंट मार्क करेंगे, और वो 2 पॉइंट होंगे एक्सिस के पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो एक्सिस होती है वो एपेक्स यानी पॉइंट ओ और इस सर्कल के मिड पॉइंट में से पास होती है। एक्सिस होती है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। यहाँ पर ये जो 1 2 3 अप टू 8 पॉइंट्स है वो जनरेटर्स है। तो जो एक्सिस बनेगी वो मिडल लाइन बनेगी। तो यहाँ पर एक्सिस का जो बेस के मिडल में जो पॉइंट मिलेगा उसे हम मार्क करेंगे पॉइंट एम डैश से, और यहाँ पर भी हमें ये जो पॉइंट ओ है वो है एपेक्स का पॉइंट, और यहाँ पर जो पॉइंट एम है वो होगा इस बेस सर्कल का मिड पॉइंट। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट एम। वैसे ही यहाँ ये जो एम डैश है वो यहाँ ट्रांसफर होगा, और अभी ये जो एम डैश पॉइंट है उसे हम व्यू नंबर 4 में ट्रांसफर करें तो एम डैश में से नीचे हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट एम में से हम लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो मिड पॉइंट मिलेगा वो होगा इस इलिप्स के सेंटर में। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट एम, और पॉइंट ओ डैश में से हम ऊपर से नीचे की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और पॉइंट ओ में से लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में जो प्रोजेक्शन लाइन हमने ड्रॉ की है वो जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट ओ। तो यहाँ पर ओ एम जो हमें लाइन मिल रही है वो इस कॉन की एक्सिस है। तो हमें इन दोनों पॉइंट को वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बने उस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम रैंडमली पॉइंट एम मार्क करेंगे। अब हम एम से ओ जितनी रेडियस लेंगे और यहाँ पर पॉइंट एम को सेंटर रखकर एक पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट ओ एज वेल एज पॉइंट 5। बाकी के सारे जो पॉइंट हैं वो हम पॉइंट एम और पॉइंट ओ की सापेक्ष में रेडियस ड्रॉ करके कंप्लीट करेंगे। तो जितनी रेडियस एम ओ की है उतनी ही रेडियस एम वन की भी होगी। तो यहाँ पर हम पॉइंट एम को सेंटर रखकर
पॉइंट मार्क करेंगे। तो ये जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 1। अब हम पॉइंट M से 2 जितनी रेडियस लेंगे, जितनी रेडियस M2 की है उतनी रेडियस M8 की है, उतनी ही रेडियस M6 की है और उतनी ही रेडियस M4 की है। तो यहाँ पर हम पॉइंट M को सेंटर रखकर दो पॉइंट मार्क करेंगे नीचे और ऊपर, और वैसे ही नीचे की साइड में भी हम दो आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम O से 2 जितनी रेडियस लेंगे, जितनी रेडियस O2 की है उतनी ही रेडियस O8 की है, उतनी ही रेडियस 16 की है और उतनी ही रेडियस 14 की है। तो इन रेडियस से हम बाकी के 4 पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ हम पॉइंट O को सेंटर रखकर इस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे ही हम पॉइंट 1 को सेंटर रखकर नीचे की दो आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 2, यहाँ पर पॉइंट मिला जो वो होगा पॉइंट 4, ये होगा पॉइंट 6 और ये होगा पॉइंट 8। अब हम M से 3 जितनी रेडियस लेंगे, जितनी रेडियस M3 की है उतनी रेडियस M7 की है। तो यहाँ पर पॉइंट M को सेंटर रखकर हम दो आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम पॉइंट O से 3 जितनी रेडियस लेंगे, जितनी रेडियस O3 की है उतनी ही रेडियस O7 की है। तो यहाँ पर हम पॉइंट O को सेंटर रखकर इन दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिला वो होगा पॉइंट 3 और ये जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट 7। अब हम सभी पॉइंट को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 5। अब हम व्यू नंबर 6 को जनरेट करने के लिए व्यू नंबर 5 में से सभी पॉइंट में से नीचे से ऊपर की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और व्यू नंबर 3 में से सभी पॉइंट में से लेफ्ट से राइट साइड की दिशा में प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पॉइंट 1 और पॉइंट 1 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा पॉइंट 1 डैश, पॉइंट 2 और 2 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 2 डैश, 3 और 3 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 3 डैश, पॉइंट 4 और पॉइंट 4 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 4 डैश, पॉइंट 5 और 5 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 5 डैश, पॉइंट 6 और 6 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 6 डैश, पॉइंट 7 और 7 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 7 डैश, और पॉइंट 8 और 8 डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट 8 डैश, और पॉइंट O और O डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट O, और पॉइंट M और पॉइंट M डैश की लाइन जहाँ मिलेगी वहाँ होगा पॉइंट M। तो यहाँ मिलेगा पॉइंट M डैश। अब हम व्यू नंबर 6 को ड्रॉ करने के लिए वर्टिकल प्लेन के साथ जो हमें कंडीशन दी गई है उसे मॉडल के जरिए सीखेंगे। तो यहाँ पर ये जो इलिप्स नजर आ रहा है वो है व्यू नंबर 4। अब हम इस व्यू नंबर 4 को कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे जिससे ये जो एक्सिस लाइन है MO, ये लाइन वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर हमने MO लाइन को यहाँ पर व्यू नंबर 5 में MO लाइन से रोटेट किया है। व्यू नंबर 4 में MO लाइन जो कि एक्सिस लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और व्यू नंबर 5 में MO लाइन है जो कि एक्सिस लाइन है वो 45 डिग्री के एंगल पर हमने ड्रॉ की है। तो कुछ इस तरह से हम इस मॉडल को रोटेट करेंगे जिससे MO लाइन है वो वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री का एंगल बनाए। तो अभी ये जो कंडीशन हमें मिल रही है वो है व्यू नंबर 5, जिसमें हमें एक्सिस लाइन MO है वो वर्टिकल प्लेन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाए उस तरह से हमने रोटेट की है। अगर हम अब इसी कंडीशन का फ्रंट व्यू देखना चाहे यानी व्यू नंबर 6 देखना चाहे तो हमें ओरिजिनल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करके वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी जो हमें कंडीशन मिल रही है उसमें हमें ये व्यू नंबर 6 दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बेस का जो कर्व है वो सिर्फ हमें आधा ही दिख रहा है। आधा कर्व, आधा बेस का जो कर्व है वो इस कोन के पीछे चला जाता है। तो व्यू नंबर 6 में जो हमें कर्व मिलेगा
वो सिर्फ आधा ही दिख रहा है, इसलिए आधा कर्व ही हम फुल लाइन से ड्रॉ करेंगे। जो कर्व हमें नहीं दिख रहा है वो हम हिडन लाइन से ड्रॉ। अगर इस फिफ्थ व्यू को हम नीचे से देखें तो एक्सिस की लाइन के नीचे के जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, इतना कर्व है वो हमें दिखाई देगा। और पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8 और 1, ये जो पोर्शन का जो कर्व है वो हमें व्यू नंबर 6 में दिखाई नहीं देगा। तो उतना को जो कर्व बनेगा उसे हम हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे। और बाकी की जो जनरेटर की लाइन है उन दो लाइन को हम एपेक्स ओ पॉइंट से, यहाँ जो इलिप्स बन रहा है उसका जो टेंजेंट बनेगा उससे हम जोड़ लेंगे। और यहाँ पर हम ओ डैश और एम डैश की जो लाइन है, जो कि एक्सिस लाइन है, उसे हम जोड़ लेंगे। तो ये हो गया व्यू नंबर 6। तो व्यू नंबर 5 और 6 है वो ओरिजिनल प्लेन और वर्टिकल प्लेन, दोनों प्लेन के साथ कंडीशन मिलाकर जो हमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू मिलेगा उसका प्रोजेक्शन है। यहाँ पर मैंने जो रेड कलर की पेन से ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है, और ब्लैक कलर की पेन से जो ड्रॉ किया है उसे आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है। इसी के साथ ही प्रोजेक्शन ऑफ कॉन का यह प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।